हे यो व्हाट्स अप पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। बाकी जैसे आपको पता है कि हमारी सीतारमन दीदी ने एक बहुत अच्छा काम करा है, कुछ रिलीफ दिए हैं कोविड के टाइम पे, जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, क्योंकि सारे भैया वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अब नहीं है टाइम, नहीं हो पा रहा, नहीं कर पा रहे, तो ऑब्वियसली ये रिलीफ आने थे। तो चलो जल्दी से टाइम ना वेस्ट करते, जल्दी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रिलीफ जो आ रहा है वो ये है कि जो नॉर्मल एसएससीज हैं, जिनकी इनकम टैक्स की ड्यू डेट की रिटर्न 31 जुलाई होती थी, उसको उठा के ये लोग ले गए हैं 30 सितंबर। ठीक है, जिनकी ऑडिट नहीं होती। सेकेंडली, अब ऑडिट वाले केस के अंदर दो रिपोर्ट जाती हैं, एक जाती है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, एक होती है आईटीआर। इन दो कंपोनेंट के बीच में 30 डेज का गैप होता है। ठीक है, ये मैं नॉर्मल वालों की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल वालों की तो 31 जुलाई से 30 सितंबर कर दिया है। जो दूसरे पार्ट होते हैं जिनकी टैक्स ऑडिट होनी होती है, उनका जो टैक्स ऑडिट सबमिट की डेट जो होती है, ये टैक्स 30 सितंबर जो होती है, उसको उठा के ले गए लोग 31 अक्टूबर, और उनकी आईटीआर की डेट हो गई है 30 नवंबर फ्रॉम 31 अक्टूबर। ठीक है, तो सिंपल सी बात, नॉर्मल बंदा जिनकी 31 जुलाई होती थी, उसको उठा के लोग 30 सितंबर ले गए। सेकंड कैटेगरी जिनका टैक्स ऑडिट होता था, उनकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेट हो गई है 31 अक्टूबर, और उनकी रिटर्न की डेट हो गई है नवंबर 30। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं ये जो बिलेटेड रिवाइज रिटर्न, जिनके अभी पीछे की जिनकी भी बिलेटेड रिवाइज रिटर्न के सेक्शन के अंदर फॉल करते हैं, जिनको नोटिस आया है कि भैया अपनी आप रिटर्न भरो, उनकी जो ड्यू डेट, उनको जो लास्ट डेट दी गई थी वो 31 दिसंबर 2021 दी गई थी, उसको उठा के ले गए लोग 31 जनवरी 2022 तक। उसके बाद अब ये ट्रांसफर प्राइसिंग की जो स्टडी रिपोर्ट होती है, एक ट्रांसफर प्राइसिंग एक हमारा फॉरेन टैक्सेशन के अंदर आता है। जितने भी बंदे देख रहे हैं वो समझ लेंगे। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि होता क्या है, क्या बेसिक्स हैं इसके, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं समझा दूंगा। अब उनकी जो रिपोर्ट है वो डेट एक्सटेंड हो गई है नवंबर 30। अब इसकी एक्चुअल क्या डेट थी, अगर वो भी आपको जानना है तो आप खुद ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। अच्छा, एसएफटीज क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब होता क्या है कि कुछ ट्रांजैक्शंस है, सरकार ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोल रखा है कि अगर आप वो ट्रांजैक्शंस करते हो जो 16-17 ट्रांजैक्शंस हैं, तो उसको आपने एक आरओसी का रिटर्न बना के हमें सबमिट कराना है। तो वो जो एसएफटी की रिटर्न की ड्यू डेट है वो चली गई है 30 जून हो गई है। वैसे उसकी डेट मई 31 होती है हर फाइनेंशियल ईयर की। ठीक है, उसके बाद टीडीएस की तो खैर बढ़नी ही थी। टीडीएस स्टेटमेंट फॉर द फोर्थ क्वार्टर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 एक्सटेंडेड टू 30 जून। अर्लियर द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग वाज मई 31 से उठा के वो लोग 30 जून ले गए। मतलब जो पिछला भी लास्ट क्वार्टर गया है उसकी रिटर्न की ड्यू डेट आगे बढ़ गई है। उसके बाद द लास्ट डेट ऑफ इशूइंग फॉर्म नंबर फॉर्म 16, फॉर्म 16 पता ही होगा, बहुत सारी चीज़ है। फॉर्म जोला कह रहा हूँ ये देखो, मतलब माल फूक रखा है बढ़िया वाला। द लास्ट डेट ऑफ इशूइंग फॉर्म 16 हैज बीन एक्सटेंडेड बाय अ मंथ टू जुलाई 15, इट वॉज जून 15 अर्लियर। मतलब एक महीने का आगे आप लोगों को एक्सटेंशन मिल गया। बाकी इतनी सी वीडियो थी और कुछ इसके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं है। बाकी ऐसे चेंजेस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और धीरे धीरे हम लोग जीएसटी के भी लेके आ रहे हैं, प्लानिंग चल रही है, क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम है तो हमें पर्सन नहीं मिले। पर्सन क्या होता है, अगर आपको मेरे से ही जानना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं ही पढ़ा दिया करूँगा। बाय बाय, टेक केयर, करो ना।